हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। हालांकि ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी के रिलेटेड रीजनिंग। और चलते हैं, देखते हैं साथियों आगे। और जैसे यहाँ पहले समुच्चय संख्याओं का समुच्चय संबंधित है, समान है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं हम लोग क्या करते हैं साथियों, ऐसे क्वेश्चन में जैसे 11 13 क्या है, 11 13 और 17 देखने से ही लग रहा है साथियों क्या ये तीनों आभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें ऑप्शन में आभाज्य संख्या वाला कौन सा है, तो सी है। आपका आंसर हो जाएगा साथियों 41 43 और 53। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा इससे संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न में देख रहे हैं साथियों हम लोग क्या, यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ क्या है साथियों, दिया गया माइनस, R का अर्थ गुना, S का अर्थ भागा, तो निम्न में से व्यंजक क्या होगा। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व ऐसे करना है जैसे 14 R 9 यही दिया गया है हमें, S 6 P 40 Q 11। तो R के जगह पे क्या है साथियों, यहाँ R का मतलब गुना है, 14 गुने 9, S का मतलब है भागा, P का मतलब है यहाँ जोड़, और Q का मतलब है, Q का अर्थ है माइनस, तो माइनस 11। इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 के 6 और 9 इकाई 9 और 9 3 11, 9 चौक 36 के 6 और 9 इकाई 9 3 12, 126 होता है 14 नंबर, भागा 6 जोड़ 40 माइनस 11। फिर आगे सॉल्व करेंगे भाग की क्रिया, पहले कोष्टक की क्रिया होती है फिर भाग की क्रिया। भाग की क्रिया से आ जाएगा हमारा साथियों 21, 21 जोड़ 40 माइनस 11, 21 और 40 कितना होता है 61, 61 में से 11 जाएगा 50। आपका है आंसर साथियों 50 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों यहाँ पे हमारा वेनारक से संबंधित। जैसे इसमें दिया गया है शिक्षिका, क्या दिया गया साथ, शिक्षिका माता स्त्री, शिक्षिका माता स्त्री में जो है सो बताना है कौन सा वेनारिक सही है। तो इसमें अगर हम बनाते हैं साथियों तो क्या हो जाएगा, ये अगर माता है, स्त्री क्या माता होती हैं, तो माता के अंदर ही स्त्रियां आ जाएंगी, स्त्री स्त्री के अंदर ही माता, और शिक्षिका, माता भी शिक्षिका हो सकती है स्त्री भी, तो ये शिक्षिका हो जाएगा। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे साथियों, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा साथियों क्या, नेक्स्ट प्रश्न है पैटर्न से संबंधित। एक बॉक्स में जो है दिया गया है यहाँ पे, देखते हैं इसको साथियों। इसका क्या है यहाँ पे बनाने का तरीका, जो आप इसका डिफरेंसेस देखें, यहाँ C बराबर 3 है, F बराबर 6, I बराबर 9, कितना प्लस 3 हो रहा है, सब में हो रहा है। वही नीचे देखें तो 21 24 और 1 सब में प्लस 3। यहाँ क्या हो रहा है, R के लिए 18 होता है, R O आगे क्या हो जाएगा, R के लिए 18 O के लिए 15, इसका मतलब -3 हो जा रहा है। इसमें भी अगर -3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 किसका, L नंबर का, अल्फाबेट मैंने पहले ही बता दिया, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा साथियों ए। फिर भी बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग पहले ही बता है, EAJOTY, इसके अनुसार आप याद रखेंगे। ए के लिए 1 है, ई के लिए 5, अल्फाबेट जो पढ़ते हैं ABCD, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे, ऐसे। ठीक है, तो इसी से हम लोग इस नंबर को देखते हैं, जो भी लोग बिल्कुल नए होंगे उसके लिए, हालांकि आप सब लोग इस बात को जानते ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों रिलेटेड किस चीज से, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रिलेटेड मतलब जो बैठने का तरीका है, मतलब उससे संबंधित है अगर कह सकते हैं। तो 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति के लिए सबसे पहले हम सर्किल बना लेते हैं वृत्ताकार में, ए सॉरी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो सर्किल हो गया आपका। ठीक है, इसमें 7 व्यक्ति को बैठाना है, तो 2 2 4 2 6 1 7, ये हुआ आपका बैठने का पोजीशन। अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्या कहा गया। 7 व्यक्ति जिसका नाम है वृत्त पे बैठे हैं, गौरव जो है मनीष और राहुल का पड़ोसी है,
गौरव क्या है? गौरव अगर यहाँ पे हम लिखते हैं साथियों, गौरव, गौरव क्या है? मनीष। यहाँ अगर मनीष है और राहुल, यहाँ राहुल यहाँ लिख सकते हैं। मनीष और राहुल का क्या है साथियों? पड़ोसी है। अब हम देखते हैं आगे इसमें, गौरव तो मनीष और राहुल का पड़ोसी हो गया। अब अगला स्टेटमेंट दिया, अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। अनीश जो है मीता और राहुल, मतलब अनीश यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अनीश मीता और राहुल, राहुल चूंकि है तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ हो सकता है साथियों अनीश। अनीश यहाँ हम लिख सकते हैं अनीश, मीता और राहुल का पड़ोसी, मतलब मीता यहाँ भी नहीं होगी, मीता यहाँ नहीं होगी, हम लिख लेते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है इसमें? आगे दिया गया है साथियों, इसके आगे प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है। प्रीति है कोई, ठीक है, जो मीता और प्रिया की पड़ोसी है। मीता और प्रिया की पड़ोसी कौन है साथियों? मीता और प्रिया की प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है। मीता यहाँ नहीं हो सकती, तो मीता यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इस जगह पे। और प्रीति जो है मीता और प्रिया, यहाँ प्रिया हो सकता है, आप प्रीति यहाँ हम लिख देते हैं साथियों। इस ढंग से आपका अरेंजमेंट है। अब क्या पूछ रहा है, राहुल की स्थिति क्या है? प्रीति के बाईं ओर बिल्कुल बगल में, प्रीति यहाँ नहीं है, बाईं ओर कहाँ है? मनीष और गौरव के बीच में, क्या राहुल मनीष और गौरव के बीच में है? नहीं, बिल्कुल गलत। प्रिया के दाईं ओर चौथे स्थान पे, प्रिया यहाँ है। दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4, मतलब राहुल जो है आपका सी आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ, प्रिया के दाईं ओर चौथे स्थान पे। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे साथियों, देखते हैं हम लोग। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सॉल्व करें। तो रीजनिंग से संबंधित है, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आवश्यकता हम समझते हैं जो नहीं है। इसमें दिया गया है क्या है, 11 और 8 होके 140 हो जा रहा है। हम अगर करते 11 गुने 8/2 गुने 10 कर दें, कितना हो जाएगा? 11 गुने 4 गुने 10, 440। इसी ढंग से दूसरा दिया है, दूसरा को भी सॉल्व करें। 9 गुने 12/2 गुने 10 करते हैं तो कितना आता है? इसी 9 छक 54 दाई 540। तो इसी ढंग से अगला भी हो जाएगा। 7 गुने 14/2 गुने 10, तो 7 गुने 7 7 49 दाई 490 आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। टी के क्या है? दो बेटा है। एक का नाम है एन, बेटा के लिए प्लस, पहले भी पढ़ा है, और एल का प्लस, दो बेटे हैं। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। एस कोई है जो अपने पिता का इकलौता बेटा है, एस प्लस है। अब किसका? इसका पिता का नहीं दिया गया, आगे पढ़ते हैं। और एस टी के पौत्र हैं। और एस, तो टी के पौत्र मतलब इन दोनों में से किन्हीं का बेटा एस होगा। तो और एस, तो आर भी यहां हो जाएगा, किसके? टी के पौत्र हैं, ए भी प्लस, ठीक है। पी एल की पत्नी है। पी जो है एल की, एल पुरुष है तो एल की पत्नी क्या हो जाएगी? एल पी, पी एल की पत्नी है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते, एम एस की माँ है। एम जो है एस की माँ, इसका मतलब एन की पत्नी हो जाएगी माँ, माँ के लिए माइनस। तो एन आर से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है आर से, तो जब इकलौता बेटा है इसका, तो जाहिर सी बात है जो एन जो है आर का चाचा हो जाएगा साथियों। तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है साथियों, देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी आकृति अंतर्निहित है, इससे संबंधित है। तो आप देख पा रहे हैं इस आकृति में, इस आकृति में देखने से लग रहा है, आप अगर बनाते हैं इसको तो इसमें जो है सो बाहर निकला हुआ है जो क्यूब है कोना, ए तो होगा नहीं उस अनुसार, बी में निकला हुआ है, सी में और डी में भी। फिर आगे देखते हैं क्या क्या चीज कॉमन है, इसको हम पूरी तरह मिलाएंगे साथियों, तो मैं हमारा आंसर आ जाएगा बी, चूंकि सी में भी वैसा नहीं है और डी में बीच में, जबकि साइड में होना चाहिए एरो ऐसा सा, इसलिए बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों को उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या प्रश्न श्रृंखला में आ सकती है। तो क्या दिया गया है साथियों? 11,
दिया गया है यहाँ पे क्या साथियों, लिखते हैं 11, 14, 26, 53, 101 और भाग। ठीक है, यही है हमारा खूब प्रश्न। इसको सॉल्व करना सीखते हैं साथियों। कितना का डिफरेंस है, +3। यहाँ पे कितना का है साथियों, +14 और 12 26 होता है। यहाँ पे कितना का, 26 दूना 52, तो +27 का डिफरेंस है दिख रहा है। 7 6 13, 2 2 4 1 5। अब यहाँ पे कितना, 53 दूना 106, तो 53 में से जब हम 5 घटा दें, 11 में से 3 गया 8, और 9 में से 5 4, +4, ये आपका डिफरेंसेस। फिर देखते हैं अगला डिफरेंसेस क्या है, तो +9। यहाँ पे कितना है, +15 मतलब, और यहाँ पे साथियों +21 आ रहा है। 48 में 27 जगह आएगा। फिर ये डिफरेंसेस साथियों कांस्टेंट 6 6 का चल रहा है। अब यहाँ भी अगर हम 6 जोड़ देते हैं, 21 और कितना हो जाएगा, 27। अगर 48 में +27 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5 और 4 और 2 6, 6 1 7, 75। जब हम जोड़ेंगे साथियों 101 + 75, इसका मतलब क्या है, 101 जोड़ 75, तो 176 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में है, ये लेटर से संबंधित है, पहले भी बताया है हमने। और साथियों आप लोगों से अनुरोध है, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो, और अंत तक बने रहें। सारी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में, और कैसे सॉल्व करना है। सुपर क्या है, सुपर वास, यही लिखा गया। इसका क्या लिखा जा रहा है, UWRGTYCUJ। क्या हो रहा है साथियों, एस के लिए 19 होगा, तो एक यू के लिए 21, इसका मतलब है +2 हो रहा है। यहाँ अगर यू के लिए 21 और डब्ल्यू के लिए 23, यहाँ भी +2 हो रहा है। लास्ट में देख लें साथियों, 8 और 10, मतलब +2 सब में जोड़ा जा रहा है। तो हम इसको वैसे ही बना लेंगे, जब एंटीसेप्टिक में सभी लेटर में हम जोड़ेंगे +2, तो हमारा आंसर साथियों क्या आ जाएगा, तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं ऐसे। इसका जो आंसर जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा साथियों, मैं बताता हूं। आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये आप बनाएंगे तो आ ही जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप है। क्या है, कंप्यूटर, मानिए जो हम इसमें लिख देते हैं कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप। अब इसके ऊपर लिख देते हैं डेस्कटॉप। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर, इसका मतलब ये लैपटॉप। अब निष्कर्ष है, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है, कुछ लैपटॉप क्या है, डेस्कटॉप है। कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप बिल्कुल सही लग रहा है। कुछ सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आपका एक अनुसरण करता है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा साथियों सी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों आपका सी। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पासों के चित्र से संबंधित। जब इसको जैसे ही मोड़ेंगे साथियों, जब फेस, अगर हम इसको नीचे मानते हैं बॉटम एज द रेट को, तो एज द रेट के ऊपर क्या आ जाएगा, उल्टा डॉलर आ जाएगा। अगर हम वही साइड मानते हैं किसको, परसेंटेज तो दूसरा साइड हैश हो जाएगा। एक साइड अगर परसेंटेज है तो दूसरा हैश हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरा ऑप्शन, तो जीरो का अदर साइड क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी साइन आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा, जीरो का एक्सक्लामेटरी साइन। अब कह रहा है उत्तर आकृति मोड़कर बनाया जा सकता है। कौन सी आकृति जो है मोड़कर, तो इसमें देखते हैं पहला, क्योंकि कभी भी दो, मतलब जो उल्टा है दोनों फेस नहीं देख सकते हैं, उस अनुसार अगर हम इसको देखते हैं तो क्या है, डॉलर है, इसमें डॉलर है, हैश है और आई है, मतलब ए बन सकता है। बी देखें तो परसेंटेज एज द रेट और आई, बी भी बन सकता है। सी देखें तो परसेंटेज, परसेंटेज ओ और हैश, देखिए परसेंटेज हैश एक साथ है, इसलिए सी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखते हैं साथियों, तो हैश परसेंटेज, डी भी नहीं होगा। ए भी आपका आंसर वाला आंसर हो जाएगा आपका, मतलब सी आंसर होगा। आप लोग ऐसे बनाएंगे, बनाते भी होंगे, ये क्वेश्चन आता ही एग्जामिनेशन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, अब पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके, तो हम लोग सब लोग जानते हैं मैप में क्या होता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट
और इधर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पंक्ति हो गया, नॉर्थ की ओर सब लोग मुंह करके बैठे हुए हैं, 6 मित्र हैं। एच डी और जी के बीच में है, एच जो है, एच है कोई जो किसके, डी और जी के, इसका मतलब डी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, जबकि बी एल और ए के बीच में बैठा हुआ है। जब ये क्या लिखा गया, बी, बी अगर है कोई, वो एल और ए के बीच में बैठा हुआ है। ए और डी अंतिम छोर पे बैठे हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए और डी अंतिम छोर है ही, देख पा रहे हैं, यहाँ ए है, यहाँ डी है। अब है जी और बी के मध्य कौन बैठा हुआ है, जी और बी के मध्य एल बैठा हुआ है। आपका बी आंसर हो जाएगा साथियों, 11, ठीक है, आंसर आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित मतलब इसमें भी है जो क्या कौन सा संख्या आएगा, तो इसको बनाने के लिए हम देखते हैं 20, 22, 27 वाट का है, 55, 78, 109 कौन सा संख्या आएगा, यही है। इसमें भी हम साथियों हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। अब डिफरेंसेस क्या है सब में, तो पहला में हमको दिख रहा है +2, दूसरा डिफरेंसेस देखे तो +5, तीसरा तो पता लगाना ही है चूंकि वाट का स्थान है। अब 55 में से 78 में से 55 जाएगा तो 3 और 2 23, प्लस तो इसका डिफरेंस हो गया यहाँ। वही अगर यहाँ देखें तो 1 और 3 +31, ये हमारा डिफरेंसेस आ गया। इसका मतलब क्या है साथियों, ये अभाज्य संख्या का अंतर चल रहा है, 23, 31, 2, 5 सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 7, अगर +7 कर दे तो 27, 7, 7, 7, 14, 34 यही आता है 34, लेकिन 34 हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या करें, तो दूसरा अगला आभाज्य संख्या लेते हैं। तो अगर 7 नहीं तो अगला आभाज्य संख्या क्या होता है, 11 होता है। 11 जोड़ के देखते हैं साथियों, अगर +11 तो यहाँ +11 करेंगे तो 11, तो 27 + 11 क्या हो जाएगा साथियों, 8 और 3 38, 38 है ऑप्शन में। आगे फिर जोड़ के देख लेते हैं, 38 प्लस अगला आभाज्य संख्या 13 अगर जोड़ते हैं इसमें 13 होता है, फिर आभाज्य संख्या 17 होता है। 13 तो होगा नहीं क्योंकि दो दो संख्या छोड़ के, यहाँ भी एक बीच में आभाज्य संख्या 3 नहीं है, यहाँ एक बीच की आभाज्य संख्या 29 नहीं है, मतलब एक एक आभाज्य संख्या छोड़ के है। तो +17 जैसे ही करेंगे तो हमारा 55, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 38। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें कागज के मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा साथियों, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोग जब पढ़ने पे जाएंगे तो बहुत काफी टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब इसमें हम क्लियर देख रहे हैं बीच में जो है स्क्वायर है, वर्ग है, तो कोई भी आंसर बीच में जिसमें वर्ग होगा वही होगा, तो बी तो होगा नहीं। इसमें वर्ग है, ए हो सकता है, इसमें वर्ग है, इसमें ही वर्ग नहीं तो डी नहीं होगा। अब सी डी में देखते हैं, और साइड में क्या क्या है, सर्किल गोल गोल, इसमें क्या है, नीचे में सर्किल नहीं, इस प्रकार आपका आंसर सी हो जाएगा साथियों, ए भी नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें क्या दिया गया है, ए डी एफ, ये भी अल्फाबेट से रिलेटेड है सीरीज से, बीई जी सी एफ एच, एबीसी आप देख पा रहे एबीसी, डीई एफ, उसके बाद आ गया एफ जी एच, अगला क्या होगा, तो ए बी सी डी, डीई एफ जी, तो डी जी हो जाएगा, और एफ जी एच आई, तो डी आपका आंसर क्लियर दिख रहा है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गार्डन, GARDEN, गार्डन, गार्डन को क्या लिखा जाता है, EBPECO, तो जी का 7 होता है, तो यहाँ पे क्या है -2, यहाँ +1 है, ए भी हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है -2, 18, 16, यहाँ पे +1, मतलब इस ढंग से सीरीज चल रहा है। तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, FLOWER, इसको भी ऐसे ही हम लोग करेंगे, तो पहला बार -2 करेंगे तो ये 6 होता है, तो -2 होगा क्या हो जाएगा 4, 4 का क्या होता है डी, डी एक ही ऑप्शन में, इस प्रकार आपका बी आंसर हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, और भी ऑप्शन में होता साथियों तो जरूर चेक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित, इस तरह ठंडा, ऊपर नीचे तो उल्टा है, तो ठंडा जो है गर्मी से संबंधित है साथियों, तो गर्मी में क्या हो जाएगा, तो गर्म, गर्म ऑप्शन है हमारा, तो यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये जो है ऐसा सीरीज दिया गया, आगे क्या होगा, तो सबसे पहले तो एक ये जो हो रही है 90 डिग्री घूम रही है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में।
अब फिर ए 90 डिग्री हुआ और जो ट्रायंगल है वो चेंज हो रहा है। तो जब इसको हम 90 डिग्री साथियों करेंगे, इसको जो है 90 डिग्री जब करेंगे, ऐसे हो गया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा तो नीचे की तरफ ट्रायंगल, सी आपका आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रस्ट्रेशन में कोई 11 लिखा जाता है। तो ऐसे प्रश्न में क्या है साथियों, मैं बता दूं, लिखता हूं FRUSTRATION। अब जब ये दे दिया है 11, हमको लगता है संख्या गिन के दिया गया है। जैसे अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया है TOPICAL बराबर 7, क्या 7 अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो अगला इसमें कितनी संख्या है? अल्फाबेट है तो RESUR, रिसर्जेंस, GENC, गिन लेंगे साथियों, सिंपल बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है साथियों, आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मास्टर को क्या लिखा जाता है? देख लेते हैं, MASTER, मास्टर को क्या लिखा जाता है साथियों? NBTUFS। यहाँ M के बाद N आता है, A के बाद B, S के बाद T, R के बाद, मतलब एक सब में +1 हो रहा है, ऑल में, ठीक है। तो इनफ को क्या लिखा जाएगा? ENOUGH, देखेंगे +1 तो E के बाद क्या आएगा? F। F वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ही, मतलब ए आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्ट, सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आप टाइम बचाएंगे तो दूसरे रीजनिंग में देंगे या मैथ्स में। एक कक्षा में 3 विद्यार्थी जो है अनुपस्थित हो, शेष विद्यार्थियों समान रूप से 7 समूहों में विभाजित किया जाता है। यदि 7 विद्यार्थी अनुपस्थित हो तो शेष विद्यार्थियों को समान रूप से 9 समूहों में विभाजित किया जाता है। कक्षा में कुल कितने? इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है साथियों, ऑप्शन से चले। और पहला ऑप्शन 115 दिया गया है, तो क्या 115 में 3 विद्यार्थी अनुपस्थित कर देते, बचा कितना? 112 और विद्यार्थी समान रूप से 7 में 7 समूहों में विभाजित किया जाता है। तो 7 इकाई 7, 7 छक 42, तो 16 आ गया। फिर दूसरा केस कह रहा है 115 माइनस 7 अनुपस्थित है, तो कितना आ जाएगा? 108। 9 समूहों में विभाजित किया जाता है, इसका मतलब 12, दोनों से कट गया। आपका आंसर साथियों ए ही होगा, दूसरा नहीं होगा, आप चेक कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न के। 4 अक्षर के समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी समान है, तो असंगत को चुने। इसमें क्या है साथियों, डिफरेंसेस, अगर ए ऑप्शन देखें, AEIMQ, सब में +4 का डिफरेंसेस हमको लगता है आ रहा है। जब ऐसे आप सॉल्व करेंगे साथियों, तो इसमें एक में ऑप्शन जो है आपका डिफरेंसेस में नहीं आएगा, तो मैं दिखा देता हूँ NRUZE में। देखिए यहाँ क्या है साथियों, 14 4 18 +4, 18 3 21, यही इसी कारण ये आपका डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दर्पण प्रतिबिंब बताना। दर्पण प्रतिबिंब में क्या है, नजदीक जो होगा सो नजदीक की तरफ जाएगा, एरो है ऐसे वाला एरो होगा, तो ए ऑप्शन होगा नहीं, बी होगा नहीं, अब बी नहीं, सी नहीं होगा। बी और डी में देखते हैं, एरो तो मिल गया है साथियों, यहाँ देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके जस्ट बगल में क्या है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, आधा रंगा हुआ आधा खाली, ऊपर वाला भाग रंगा हुआ, इस प्रकार आपका आंसर होगा साथियों बी। मतलब आपका जो है दर्पण प्रतिबिंब नहीं, बी नहीं होगा, क्योंकि ये रंगा हुआ जो है ऊपर का नीचे हो रहा है, यहाँ पे आपका रंगा हुआ जो है काला वाला भाग ऊपर हो, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा डी साथियों। ऐसे ही मिलाने का तरीका है इसका। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये है डिक्शनरी के शब्द। इसका आंसर साथियों आप लोग कमेंट में देंगे, ये काफी आसान भी होता है, पहले मैंने बताया भी है। और साथ ही आपका 25 क्वेश्चन चूंकि पहले पूछे जाते थे और 20 क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से अनुरोध है साथियों, जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों।